नमस्कार गाइस, आपका स्वागत है एक और गरीब के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो होने वाला है BGMI में सेंसिटिविटी और ट्रेनिंग। ये दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी के बारे में। और आपका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप सालों साल खेलते रह जाएंगे, पर आप अच्छी स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मेरा ट्रेनिंग देख लेते हैं तो शायद आप सिर्फ एक दिन में ही अपने स्किल को बहुत डेवलप कर लेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं गेम खेल रहा हूँ मेरे नए डिवाइस पे। और मेरा जो नया डिवाइस है वो मैंने लिया है 14,000 में, जो कि दुकान में मैंने डायरेक्ट दुकान जाके मैंने लिया है, स्टोर से लिया है। और तो मुझे 14,000 में ये मिल गया। जिस डिवाइस पे मैं खेल रहा हूँ उसका नाम है Moto G45, जो कि एक 5G सेट है। और इसका जो रैम वगैरह है ये आप दूसरे कहीं वीडियोस में देख लीजिएगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आप बस देखिए कि इस पर कैसे खेला जा सकता है और आप कैसे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस फ़ोन में क्या BGMI अच्छे से खेला जा सकता है, तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल यही फ़ोन है। और अगर आप एक कम बजट वाले फ़ोन से खेल रहे हैं तो हौसला मत हारिए, खेलना बंद मत करिए, खेलते रहिए। कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिलेगा और आपका टाइम ज़रूर पास होगा और आपको मज़ा भी आएगा। और एक दिन इसी हौसले के साथ शायद जब आप एक नया फ़ोन लेंगे तो आप और अच्छा खेल पाएंगे। तो हौसला मत हारिए मेरे दोस्तों, और मेरा साथ दीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। BGMI ओपन करते साथ आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। और यहाँ पे आके आपको जो है अपने सेटिंग को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। आपका जो फ्रेम रेट है वो अल्ट्रा में रखना है, और बाकी जो है ऊपर में स्मूथ में या बैलेंस में आपको रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो आपका सेंसिटिविटी है वो भी आपको ग्रेजुअली कम या ज़्यादा करना है। सबसे पहले आपका ट्रेनिंग शुरू करना है दौड़ने से। अगर आप सीधे नहीं दौड़ पाएंगे, यहाँ वहाँ अगर जाएंगे, आपको राइट जाना है आप लेफ़्ट जाएंगे, लेफ़्ट जाना है राइट जा रहे हैं, तो फिर आपका गेम ऐसे में बहुत ख़राब होगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होगा। आपको गोली लग जाएगी, आप छुपने जाएंगे लेकिन आप बाहर में दिख जाएंगे तो आपको गोली लग जाएगी, आप हार जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे मेन जो है फंडामेंटल है वो है आपको दौड़ना सीखना है। उसके लिए देखिए यहाँ पे जो 4 स्टैचूज़ है, इसके बीच में से आपको ऐसे जिग जैग जाना है। और ऐसे जिग जैग जाते हुए ही आपको अपना सेंसिटिविटी जो कैमरे का है TTP आपका जो है उससे आपको कम या ज़्यादा करना है। मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। जो लोग यहाँ पे जायरोस्कोप में खेलते हैं तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं भी जायरोस्कोप में खेल रहा हूँ। इस डिवाइस में जायरोस्कोप सपोर्टेड है और काफ़ी अच्छा ही है। और मैंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा रखा था, उसके बाद मैंने इसे बहुत कम कर लिया। और बहुत ज़्यादा रखने से क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम क्विक रिस्पॉन्स कर पाएंगे, 1 सेकेंड में हम 2-3 बार एक ही जगह पे घूम सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। आपको थोड़ा सा टर्न करना होता है लेकिन आप बहुत ज़्यादा टर्न कर लेते हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे कम ही रखिए जितना कम हो सके। हम सोचते हैं कि हम अपने फिंगर को, जो राइट साइड के फिंगर है जिससे आप अपना एम सेट करते हैं, जिससे आप राइट लेफ़्ट घूमते हैं, उसे आप सोचते हैं कि ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो आप मतलब आप फिंगर को उठाते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि फिंगर उठाने से आपका गेम प्ले ख़राब होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जितना कम रखेंगे तो क्या होगा, आपको अगर पीछे भी आपको अगर पूरा 180 डिग्री अगर घूमना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, बस अपने फिंगर को 2-3 बार स्वाइप करना होगा। और अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आप फिंगर को स्पीड में एक बार स्वाइप करेंगे तो आप 2-3 चक्कर काट लेंगे, लेकिन इसमें आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, आप एम नहीं कर पाएंगे। तो इसे कम रखिए, घबराइए मत। और उसके बाद हम आ जाएंगे एमिंग पे।
एमिंग में सबसे मेन है हमारा क्लच। जब हम टारगेट के बिल्कुल पास होते हैं तो हमारा जो गन है, गन का जो कर्सर है, जो एम है, उसे हमें बिल्कुल उसके सिर के ऊपर नहीं रखना है, उससे भी और ऊपर रखना है। आपका जो कर्सर होगा वो सिर के और 2 इंच ऊपर रहेगा, 2-4 इंच, उससे भी ज़्यादा, मतलब पकड़ लीजिए 1 हाथ ऊपर, इतना रहेगा। आप देख सकते हैं वीडियो में। और जब आपका जब एनिमी जब दूर होता है तो आपको बिल्कुल कर्सर में ही एम करके उसके हेड पे एम करना है, तब उसके हेड पे लगेगा। लेकिन अब जब एनिमी बिल्कुल आपके क्लोज आ जाएगा, जितना पॉसिबल है उतना क्लोज जब आ जाएगा, तब आपको कर्सर को और भी आपको ऊपर रखना है, कम से कम जो आपके एनिमी का साइज़ है उसके हाथ के बराबर और ऊपर, उसके सिर के और ऊपर रखना है, तभी जाके आपका हेड लगेगा, वरना नहीं लगेगा। उसके बाद आपको जो है आपका टर्निंग आपको बैलेंस करना है, जो कि मैंने शुरू में बताया था। अगर आप कम रखेंगे अपना सेंसिटिविटी, यहाँ पे जो फर्स्ट टीटीपी आपका जो सबसे पहला सेंसिटिविटी है, उसे अगर आप जितना हो सके कम रखेंगे तो आपका, अगर आपके सामने में एक एनिमी है और आपके बराबर पीछे में एक एनिमी है, तो आप उसे पहले सामने वाले को मार के साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके आपको घूम के पीछे वाले पे हमला अटैक करना है। तो अगर आपका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप सामने वाले को मार के जब पीछे घूमेंगे और फिर वापस आप उस पर एम बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा फिंगर को स्वाइप करेंगे और आपका कर्सर बहुत ज़्यादा हिल जाएगा। इसलिए जितना कम रखेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है आपका रेड डॉट। रेड डॉट जो है आपके जो पिछला सेंसिटिविटी था, टीटीपी सेंसिटिविटी, उससे भी कम ही आपको रखना है। और इसमें आपको इतना रखना है कि आपका हाथ थोड़ा सा भी, आप जब घूमेंगे ना, स्वाइप करेंगे, राइट लेफ़्ट स्वाइप करेंगे, तो इसी में आपको स्वाइप करते साथ ही आपको एम बनाना है। और जब आप स्कोप ओपन करेंगे, आपका टीटीपी ओपन होगा, आपका रेड डॉट जब ओपन होगा तो आपको बहुत जर्क देखने मिलेगा, अगर सेंसिटिविटी आपका बहुत ज़्यादा है तो। यहाँ पे आपका जायरोस्कोप को भी कम रखना है और आपके लेंस सेंसिटिविटी को भी कम रखना है रेड डॉट के लिए। और फिर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और आपका एम बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मैंने 3 मैचेस खेले। फर्स्ट मैच जो है वो थोड़ा ख़राब गया, नेक्स्ट मैच में मेरा हाथ सेट हो गया और थर्ड मैच में बिल्कुल अच्छा हो गया। और आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक बार आप जब ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको जब आप मैच खेलेंगे तो आपके नेक्स्ट 5-6 मैच तक आपको बिल्कुल अपना सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा करना ही नहीं है। सेटिंग में कोई फेरबदल नहीं करना है, बस आप कंसिस्टेंटली खेलते रहना है, तभी आपका एम वगैरह आपका हाथ बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। आप बस सेटिंग्स चेंज करते रह जाएंगे, हर एक मैच में आप सेटिंग चेंज करते रह जाएंगे, लेकिन कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए एक बार आप ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना गोल सेट कर लीजिए, आपका एम वगैरह सब आप सेट कर लीजिए, जैसा मैंने बताया बिल्कुल ऐसा करिए। उसके बाद आप 5-10 मैच खेलिए और आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, आपका एम सुधरा है या नहीं। मेरी बात ज़रूर आप फॉलो करिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए। और ये आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आप कोई अच्छे फ़ोन में खेलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप एक मिड रेंज के फ़ोन में खेल रहे हैं तो भी आप ज़रूर बताइए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और अगर आप मेरे जैसे गरीब है जिसके पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं है तो ज़रूर बताइए, हम अपना दुख शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। और अगर आप अमीर हैं तो सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, हम जैसों को। और हो सके तो कुछ गलत मत बताएं, बोलिएगा। और जब आपका प्रैक्टिस हो जाए, अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं तो आप वापस आकर के मुझे ज़रूर बताइएगा
कि मेरी बातें कितने सही है कितना गलत है, मेरी बातें कितना सही है और कितना गलत है, कितना इफ़ेक्टिव है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे जानना ज़रूरी है, तो ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ आपका गरीब गेमर भाई आपसे अलविदा ले रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए